परसों के लेक्चर में हमने जो सबक पढ़ा था वो था ये वाला, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले और जिसके मुतालिक मैंने तफसील से बताया था कि गर्दान कहते किसे। एक मिसाल ली थी मैंने फ़ेल ज़ाइन की और उसको उसके मुतकल्लिमीन के साथ गर्दाना था। इश बिन मैं हूँ, डू बिस्ट तुम हो, या इस्ट वो है, और इसी तरह से आगे तमाम। उसके बाद मैंने बताया था कि किसी भी जुमले को अगर सवालिया बनाना हो, जैसे कि मैं हूँ को अगर क्या मैं हूँ बनाना हो, तो आपने सिर्फ जो जो सीखा है फ़ेल का उसको उसके मुतकल्लम के पहले लिखना या बोलना है, यानी कि बिन इश लिख देना है, तो वो सवालिया बन जाएगा। इसी तरह से डू बिस्ट का मतलब होता है तुम हो, और अगर आप बिस्ट डू बोलें या लिखें तो उसका मतलब सवालिया बन जाएगा कि क्या तुम हो। बिस्ट डू आइन आर्स्ट, क्या तुम एक डॉक्टर हो। बिस्ट डू आइन स्टूडेंट, क्या तुम एक उस्ताद हो। बिल्कुल इसी तरह से ये उसूल इन तमाम मुतकल्लिमीन के लिए लागू होता है। जी जिंद आप हैं, जिंद जी आर्स्ट, क्या आप डॉक्टर हैं। जिंद जी आइन सुशावा, क्या आप एक नाज़र हैं, यानी कि नाजरीन का वाहद, नाज़र नज़र करने वाला, देखने वाला। तो ये हमारे परसों के लेक्चर का मुद्दा था, ये मौजू था जिसके ऊपर मैंने काफ़ी तफसील से एक एक चीज़ जो है वो बताई थी कि इस तरह से आप सबसे पहले कोई फ़ेल को लेकर उसकी गर्दान बनाएंगे, फिर उस गर्दान का सवालिया बनाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि जुमला बनाने के आगाज़ के जो इल्म है उसके लिए आपको इन गर्दानों के साथ साथ अस्मा यानी कि नामों का पता होना चाहिए। जैसे कि आबाइट का मतलब होता है काम, ये एक नाम है, ठीक है। और इसका आर्टिकल है डी आबाइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन गर्दानों के अलावा आबाइट या हाउजे या उंटरवेक्स, इन चीज़ों के आर्टिकल भी पता होने चाहिए। मज़ीद बरा हमने बात की थी कि जुमला बनाया कैसे जाए। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो बुनियादी चीज़ें परसों के लेक्चर में तफसील से समझाई थी वो ये थी कि आपने सबसे पहले अफ़आल यानी कि फ़ेल, फ़ेल किसे कहते हैं, कोई भी काम या हरकत, जैसे कि लिखना, देखना, समझना, पढ़ना, ये सीखने होते हैं। जब ये आपको जर्मन में पता चल जाए कि लिखना को शाइबन, देखना को ज़ेहन या कुकन या शाउन, या समझना को फश्तेन या बिग्रिफन, और होना को ज़ाइन कहते हैं, फिर आपने उन अफ़आल की गर्दान करनी होती है। गर्दान से मुराद होता है कि उस फ़ेल को उसके मुतकल्लिमीन यानी कि इश, डू, या जी एस के साथ ज़माने के लिहाज से तरतीब देना। जब आप वो तरतीब भी सीख लें और अफ़आल भी सीख लें, फिर आपने उनको सवालिया बनाना सीखना होता है। सवालिया बनाना बहुत ही आसान है कि गर्दानी सीगा को मुतकल्लम के पहले लगा दें। जैसे कि अभी हम वोलन फ़ेल की गर्दान कर रहे हैं उसके मुतकल्लिमीन इश, डू, या जी एस, वी या जी ज़ी के साथ। इश विल मैं चाहती हूँ, डू विल्स तुम चाहते हो, एज यस विल वो चाहता है या चाहती है, वी या वोलन हम चाहते हैं। अब इसका सवालिया निशान इस तरह से बनेगा कि आपने ये जो कॉन्जुगेटिव फॉर्म है ना वोलन की, विल, ये इसके पहले लगा देनी है। तो इश विल मैं चाहती हूँ, विल इश क्या मैं चाहती हूँ, डू विल्स तुम चाहते हो, विल्स टू क्या तुम चाहते हो, एया विल वो चाहता है, विल एया क्या वो चाहता है, एया विल एसन वो खाना चाहता है, विल एया एसन क्या वो खाना चाहता है। इसी के साथ आप आर्टिकल के साथ भी बोल सकते हो। मिसाल के तौर पर एया विल एसन वो खाना चाहता है, या फिर एया विल दस एसन वो खाना चाहता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप
जुमला बनाने की जो बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने ये बताई थी, ये सीख सकते हैं। सबसे पहले अफ़आल, फिर गर्दान, फिर गर्दान का सवालिया बनाना, फिर ज़माने। ठीक है, ज़माना कहते हैं वक्त को। मिसाल के तौर पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये हाल का ज़माना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने कल पढ़ाया था तो ये माजी का ज़माना है। मैं आने वाले काल में पढ़ाऊँगा तो ये मुस्तकबिल का ज़माना है। तो ये ज़माने हमने परसों लेक्चर में पढ़े थे कि इन चीज़ों के साथ साथ जो ज़माने हैं, हाल जारी, हाल मुकम्मल, माजी जारी, माजी मुकम्मल, इस तरह से ये भी बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। अगर आप जुमला बनाना सीखना चाहते हैं, उसके बाद जब हमने ये अस्सलाम वालेकुम। सीख ली थी तो हमने एक और चीज़ ये सीखी थी कि हमने अस्मा भी सीखने। अस्मा कहते हैं इसम की जमा को। इसम कहते हैं किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, जो नाम होता है ना, जैसे कि ये मेरे हाथ में पेंसिल है तो ये पेंसिल इस चीज़ का नाम है। मैं जर्मन में रहता हूँ तो जर्मन एक जगह, एक मुल्क का नाम है। मैं आम खाता हूँ तो आम एक चीज़ का, एक फल का नाम है। इसी तरह से मेरा नाम शिराज है तो शिराज भट्ट एक शख्स का नाम है। इसी तरह से एक और चीज़ भी आती है जिन्स। जिन्स कहते हैं मुज़क्कर, डेया और डी, 10, मोनस, मुहन्नस, वाहिद, जमा और हाज़िर गायब। इनको कहते हैं जिन्स। जर्मन में कहते हैं इनको आर्टिकल। तो इन चीज़ों का जो बुनियादी इल्म होता है ये आपको B1 लेवल तक ज़रूर होना चाहिए अगर आप जुमले बनाना जर्मन ज़ुबान के अंदर सीखना चाहते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएं उसके बाद आप समझ लें, आप मान लें कि आपको B1 या B1 लेवल जो है जर्मन का वो क्लियर हो चुका है। जब आपने अत्फ शुरू करने हैं, इसके बाद अत्फ जो मैं आपको बता चुका था पिछले लेक्चर में कि ऐसे लफ्ज़ की किस्में होती हैं जो दूसरे लफ्ज़ या लफ्ज़ की किस्मों को आपस में जोड़ती हैं। मसलन उंड, मिट, ओडा, आबा, ये ऐसे लफ्ज़ की किस्में हैं जो दूसरे लफ्ज़ों को या लफ्ज़ों के ग्रोहों को आपस में मिलाती हैं। ठीक है, उंड भी मिलाता है, मिट, आबा, ओडा, ये सारे मिलाते हैं। अब कैसे मिलाते हैं ये भी मैंने पिछले लेक्चर में तफसील से समझाया था कि हमने यहाँ पर एक फेल की गर्दान की हुई है, इश, डू, एज, यस, इसके मुतकल्लमीन के साथ क्या की हुई है, गर्दान किया हुआ है, यानी कि फेल को उसके मुतकल्लमीन के साथ ज़माने के लिहाज से तरतीब दी हुई है। तो अब वो जो अत्फ हमने पढ़े हैं वो किस तरह से लफ्ज़ों के ग्रोहों को आपस में जोड़ते हैं उसकी मिसाल मैंने अपने पिछले लेक्चर में दी थी कि इश, विल, ये वाहद मुतकल्लम के साथ पहला गर्दानी सीगा है जिसका मतलब अगर औरत कहे तो मैं चाहती हूँ बनता है और अगर मर्द कहे तो मैं चाहता हूँ बनता है। आबा, डू, विल्स्ट, निश्ट। तो ये हमारा एक काफ़ी लंबा जुमला बन गया है कि मैं चाहता हूँ, इश, विल, आबा, डू, विल्स्ट, निश्ट, लेकिन तुम नहीं चाहते। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जुमला मुकम्मल तय पाया है। इश, विल, ओडा, डू, विल्स्ट। अब उंड भी आ गया, आबा भी आ गया और ओडा भी आ गया।
ठीक है। इसी तरह से आप जुमले बिल्कुल इन सादा गर्दानों से उठाकर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप शुरुआत कर लें, जब आपका जहन खुल जाए, जब आपको इस तरह से थोड़े बहुत जुमले खुद ब खुद बनाने आ जाए, उसके बाद आप मुश्किल जुमले भी बना सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे जुमले भी बना सकते हैं जो आपको पहले बनाने नहीं थे आते। लेकिन शुरुआत आपने हमेशा यहाँ से करनी है, बिल्कुल मुख्तसर से। तो आज इस लाइव में या अपने इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं सिर्फ यही चीज़ें बताऊंगा कि रोज़मर्रा के जो अफ़आल हैं वो हमने लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि जुमला जो है वो बग़ैर फ़ेल के कभी भी नहीं बनता। तो हमने शुरुआत करनी है फ़ेल से। फ़ेल कोई भी काम या हरकत है। तो हम जो काम या हरकत रोज़मर्रा करते हैं उनसे हमको शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम बाद में शशो पंज में ना पड़ जाएं कि हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। जो चीज़ें हम रोज़ करते हैं हम उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं सीखने की। हम रोज़ क्या करते हैं, हम मिसाल के तौर पर खाते हैं, तो खाना जो है ये हमारा फ़ेल है, ठीक है जी। और हम क्या करते हैं, खाने के साथ हम पीते हैं, तो पीना भी एक फ़ेल है। उसके अलावा हम जो बर्तन है उनको उठाते हैं, ठीक है, तो उठाना एक फ़ेल है, ठीक है जी। उनको उठा के ला के रखते हैं दस्तरखान पर, तो रखना भी एक फ़ेल है। इसके अलावा हम रोज़ाना क्या काम करते हैं, हम रोज़ाना देखते हैं, तो देखना एक फ़ेल है। उसके बाद हम और रोज़ाना क्या, हम सुनते हैं रोज़ाना, ठीक है जी, हम सुनते हैं। ये हमारे रोज़मर्रा के काम हैं जो हम रोज़ाना करते हैं। तो इन्हीं की तैयारी से हम जर्मन ज़ुबान का आगाज़ सीखने का कर लेते हैं। मेरी कम इल्मी के मुताबिक ये सबसे बेस्ट तरीका है। जिस बंदे को नहीं पता कि उसको सीखना कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए ये बात कर रहा हूँ। आप इतराज़ कर सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मुझे जो चीज़ बेस्ट लगती है वो ये लगती है कि बंदा उन चीज़ों से शुरू करे जो बंदे के रोज़ के कामों में, जिनमें बंदा पड़ा होता है। ऐसा करने से बंदे को ख़ास तौर पर कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती, बंदे को वैसे ही हर चीज़ याद हो जाती है, ठीक है जी। तो रोज़ाना के हमारे कामों में ये चीज़ें आती हैं। सरदार साहब, आप भी अगर बताना चाहते हैं कि रोज़ाना हम इनके अलावा कोई और काम करते हैं तो वो भी बंदा साथ में लिख लेता है। थैंक यू सो मच। ये आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह, समझ भी अच्छी आ रही है। खाना पीना सोना, कहीं मतलब आप कैसे काम करना, खेलना। खेलने का टाइम तो हम बड़ों को नहीं मिलता, बच्चों के लिए तो हमें तो नहीं होता है। मिलता, हाँ सही है। और उसके लिख बाद लेते हैं, कोई चीज़ खेलना भी लिख खरीदना, लेते हैं। खरीदारी करते हैं, खरीदना हो गया। खरीदना, तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन जो है ना आगाज़ करने के लिए पॉइंट्स हैं। अगर आपने जर्मन ज़ुबान शुरू करनी है, और मुझे अक्सर लोग प्राइवेट में पूछते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आती, हम शुरू कहाँ से करें, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो बंदा रोज़ाना करता है यहीं से शुरू कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कुछ सही दिन बात जब है। ये पक जाए चीज़ें, उसके बाद बंदा हाँ बिल्कुल, वो फिर आस्ता आस्ता बंदे को ट्रैक मिल जाता है। हाँ। तो उसके बाद हम और रोज़ाना क्या करते हैं, हम जाते हैं, चलना, चलना, बिल्कुल। ठीक है, या फिर जाना। और जब जाता है तो फिर कोई आता भी, आना आना जाना। और हम क्या करते हैं, हम टीवी देखना, सफ़र देखना तो करते हैं, ऊपर आपने सफ़र लिखा हुआ है, करना। सफ़र हाँ करना। जी, जी बोलें, मैं सुन रहा हूँ। किताब कुछ कहा पढ़ना। आपने? पढ़ना?
पढ़ना भी आप कह सकते हैं, किताब पढ़ना, हाँ टीवी चलें देखना पढ़ना भी लिख देखना। लेते हैं। हाँ सही। पढ़ना लिखना और सुनना, ये तो वैसे भी लाजमी हिस्से हैं जब आपने करना है आगे बिहाइंड्स या बेसवाई। लिखना पढ़ना सुनना बोलना हो गया ऊपर। वॉशिंग लिख रहे हैं इमोबल साहब, तो धोना कह देते हैं, धोना सफाई करना, साफ करना या सफाई करना। तो इनसे बंदा जर्मन ज़ुबान सीखने का आगाज़ कर लेता है। सही। अच्छा, अब आपने ऐसा करना है कि आपने इस तरह से अपने घर में जब भी आपका सीखने को दिल करे तो एक ऐसे लिख लेना उर्दू में। सही हो गया। हम अपनी पहले मादरी ज़ुबान में चीज़ समझेंगे, फिर हमें समझने में आसानी होगी और मज़ा भी आएगा। बिल्कुल सही है। इस तरह से आपने लिख लेंगे। जब आप लिख लेंगे फिर उसके सामने आपने लिखना है जर्मन। सही। तो खाना जर्मन में कहते हैं एसन, एसन, ASSAN, एसन। एसन। खाने को एसन कहते हैं। ड्रिंक, पीने को कहते हैं ट्रिंक। ये बिल्कुल आंस लेवल है, शुरुआत का लेवल। सही हो गया। उठाना किसी चीज़ को कहते हैं हेबन। रखना लेगन या स्टेलन, दोनों रखने के मानों में आते हैं। और देखना ज़ेहन या शावन। सुनते मैंने लिखा, ये सोते लिखना था, नहीं सुनना। सुनना तो नीचे भी लिखा हुआ है। इसका क्या करें फिर, इसको छोड़ देते हैं। बोलना कहते हैं स्प्रेशन। सोना, सोने को क्या कहते हैं? स्लाफन। अच्छा, हमारी ये उर्दू भी जो है ना हमें काफ़ी मदद करती है सीखने में। बिल्कुल। खेलना कहते हैं स्पीलन। उसके बाद खरीदना इनकाउफन। चलना स्पात्सियन। जाना गेन और आना कॉमन। सफ़र करना गाइजन। पढ़ना लेजन। लिखना श्वाइबन। सुनना हेगन। अक्सर मेरे साथ जो बंदे प्रैक्टिस करते हैं तो वो इसको हॉर्न जल्दी से बोल देते हैं। हॉर्न नहीं बोलना। धोना वाशन, हेगन बोलना। ये जो दो डॉट पड़े हुए इससे होता है, ये जो है ना इसके ये ज़बर वाली यू। सही हो गया। इसके सफाई करना ज़ाउबा माहन भी कहते हैं सफाई करने को, और पुत्सन भी कहते हैं। पुत्सन। तो इस तरह से आपने पहले तो अफ़ाल लिख लेने, फिर आपको पता है कि हमने इनकी गर्दान करनी है। पहले व्याब हमने लेने हैं, फिर कॉन्जुगेशन करनी है गर्दान में इनको। तो औफ गोयमन, हाँ औफ गोयमन, औफ और गोयमन। असल में ये लफ्ज़ गोयमन है। सही। इसके साथ जो पहले ये औफ लगा हुआ ना, ये जार लगा के उसी किस्म का नया लफ्ज़ बनाया गया हुआ है औफ गोयमन। इसका मतलब भी सफाई करना ही होता है।
सही। अब हमने अफ़आल लिख लिया, तो अब दूसरा काम जो हमने करना है वो है गर्दान। तो हम इस तरह से शुरू करेंगे। मैं सिर्फ एक फ़ेल लेता हूँ, आपको जब मैं गर्दान करूँगा तो बाकी की आप इंशाल्लाह नेट से देख के सारे ये खुद समझ लेंगे। मैं ना ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ गेहन। तो इश डू या जी एस विया या जी, छोटे एस के साथ और फिर एक बड़े एस के साथ जी। अब हमने पढ़ी थी तारीफ गर्दानने की कि फ़ेल को उसके मुतकल्लिमीन के साथ ज़माने के लिहाज से तरतीब देना। मुतकल्लिमीन जमा है मुतकल्लम की। मुतकल्लम कहते हैं कलाम करने वाले को। कलाम कहते हैं कलमे से, कलमे के असल से बना हुआ जो कलमा जिसके अंदर पाया जाता, ऐसी सदा जिसके अंदर कोई कलमा। कलमा कहते हैं किसी भी माना है इस लफ्ज़ को जिसका कोई मतलब हो, कोई माना हो, उसको कलमा कहते हैं। तो अब जो हमने ज़माना देखना है वो देखना है कि कौन सा रखें। तो मैं यहाँ पर हाल जारी ज़माना जिसको प्रेजेंस कहते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं वो ले लेता हूँ। सही। तो हमारा जो फ़ेल लिया था हमने, जिसकी गर्दान हमने करनी है हाल जारी के ज़माने में, वो था गेहन। गेहन कहते हैं। तो उसकी गर्दान हाल जारी में यूं होगी कि इश गेह डू गेस्ट या गेट जी गेट एस गेट। मैं इसका तर्जुमा लिख देता हूँ। इश गेह मैं जा रहा हूँ। आप इस गेह का मतलब मैं जाता हूँ भी कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उर्दू ग्रामर के अंदर आप चाहे कलमा मैं जाता हूँ बोल लें या मैं जा रहा हूँ बोल लें, उससे ज़माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेशक मैं जा रहा हूँ बोल लें या मैं जाता हूँ बोल लें, ये दोनों हाल जारी ही के ज़माने में माना देते हैं। इससे सुनने वाले सामे को कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपने जो अमल जाने का है वो किसी गुज़रे हुए वक़्त में किया हुआ है या आने वाले में करेंगे। सही। ये मौजूदा हाल की घड़ी में जो होने वाले सीखे हैं ना, रहा है, रही है, रहूँ हैं, रहे हैं, ये हूँ हाल जारी का इमदादी फ़ेल है उर्दू लुग़त के अंदर। लिहाजा अक्सर लोग मुझसे इस बात पर बहस भी करते हैं कि भाई ये तर्जुमा गलत है। कसूर उनका नहीं होता, उनके इल्म में इतना बेचारों का उनके पास होता है। तो डू गेस्ट तुम जा रहे हो, या गेट वो जा रहा है। रोज़ अगर कोई सवाल हुआ तो आप पूछ सकते हैं साथ लाइव आके ना। जी गेट वो जा रही है, एस गेट वो जा रहा है।
ठीक है जी। अब अगली चीज़ ये थी, इनकी गर्दान रहने देते हैं, इनकी तो हमने पिछले लेक्चर में समझ ली है ना, वी आगे हनी गेट सीख गया। अच्छा, फेल भी हो गया, गर्दान भी हो गया, आगे बनाना हमने सवालिया। तो गर्दानी सीगे को मुतकल्लम के पहले हमने लगाना है, बोलते हुए भी और लिखते हुए भी। अब यहाँ पर मैंने एक फेल गेहन की जो गर्दान की हुई है, इनमें ये जो सीगे हैं ना, ये गेहन के गर्दानी सीगे हैं। गर्दान याफ्ता भी इनको कहा जा सकता है, गर्दान शुदा भी कहा जा सकता है, गर्दाने हुए भी कहा जा सकता है। इनको इनके जो मुतकल्लिम है, गेह का मुतकल्लिम इश है, गेस्ट का मुतकल्लिम डू है, गेट का ए है। तो इसका तर्जमा अगर सवालिया बनाना हो तो उर्दू में हम कैसे बनाएंगे? उर्दू में हम इसी तरह से बनाएंगे कि मैं जा रहा हूँ को अगर कहना हो सवाल में, तो मैं कहूँगा क्या मैं जा रहा हूँ। और अगर कहना हो तुम जा रहे हो को सवाल में, तो उर्दू में हम कहेंगे क्या तुम जा रहे हो। अब जर्मन में इस तरह से बोलना है कि यही गर्दानी रूप फेल का जवाबिया के अंदर आपने उठा के पीछे ले आना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका तर्जमा हो जाएगा कि क्या मैं जा रहा हूँ, बस। गेस टू, क्या तुम जा रहे हो। गेट ए, क्या वो जा रहा है। गेट सी, क्या वो जा रही है। गेट एस, क्या वो जा रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर भी लिखी होती तो आपको बहुत आसानी से इस बात का पता होना था कि विया गेहन का तो तर्जमा हो गया हम जा रहे हैं या फिर हम जाते हैं। तो सवालिया उर्दू में कैसे बनेगा, क्या हम जाते हैं, क्या हम जा रहे हैं। तो जर्मन में आपने वही गर्दानी रूप जो है उस मुतकल्लिम के पहले बोलना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप कोई इम्तिहान लिख रहे हैं, तो वही सीखा आपने पहले लिखना है गेहन विया, और उसके बाद एक ऐसे सवाली निशान लगा देना लिख के। ये थोड़ा सा फ़र्क है लिखने और बोलने में, जो आपने याद रखना है। इस तरह का सवालिया निशान आपने लगाना है जब आप लिख रहे होंगे। जब आप इतनी चीज़ आपको समझ आ जाए, उसके बाद हमने सवालिया भी बना लिया और हमने फिर ज़माने देखने। तो जब आपने कोई ज़माना देखना है, तो अभी हम जो ज़माना देख रहे थे वो था हाल जारी, जिसमें हम गर्दानना या फ़ेल को तरतीब देना सीख रहे थे। वो था हाल का ज़माना, अभी मौजूदा वक़्त का ज़माना, जो ये वक़्त चल रहा है वो ज़माना। तो इसके अलावा एक और ज़माना भी है, वो भी हाल ही का एक ज़माना है। उसमें जब हम उर्दू में बोलेंगे तो हमें सुनते बोलते ही पता चल जाएगा, जो लोग उर्दू जानते हैं ना, कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। अब मुकम्मल ज़ाहिर करने के लिए, उसके कामल होने को ज़ाहिर करने के लिए, उसकी कामलियत को ज़ाहिर करने के लिए जिन लफ्ज़ों का चुनाव हम करेंगे, वो सारे के सारे उस हाल या उस ज़माने के लिए फिक्स्ड होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप ये गर्दानी सीगा गेस टू बोलें और इससे मुराद ये लें कि तुम जा चुके हो। ये तर्जुमा गलत होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप पठानों को पाकिस्तान में उर्दू बोलते देखते हैं ना, उनकी वो तरतीब ग्रामर की वैसे नहीं होती, वो माना भी वो नहीं दे रहे होते, लेकिन हमें पता चल रहा होता है उस मौके की मुनासिबत से कि जो कि सियाको सबा का मंजर देता है कि ये कहना चाह रहे हैं। लिहाजा ये गर्दानें इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। हाल जारी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे हाल मुकम्मल। तो इसके अंदर भी पहले हम इसी तरह से
मुतकल्लिम लिखते हैं। इश टू या जी और एस की आपने देखी है, एक ही गर्दानी रूप होता है, सीधा होता है। विया य और जी और बड़े एस वाला भी जी साथ ही लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों के आगे एक ही सीगा लगना है। तो हाल मुकम्मल के लिए हमने गेहन के साथ साथ एक और इमदादी फ़ेल का इजाफा करना है, वो होगा हाबन, नहीं सॉरी ज़ाइन, यानी कि गेहन प्लस ज़ाइन। ये ज़ाइन कहता है कि मैं तुम्हारी ना मदद करूँगा तुम्हारा माना समझाने में लोगों को। तो ज़ाइन कहता है मैं तगैर पजीर होऊंगा, मैं बदलता रहूँगा, तुमने नहीं बदलना, तुमने अपनी माजी के रूप में रहना। तो इश बिन डू बिस्ट, ये हम हाल जारी की गिरदान लिखेंगे, यानी कि हाल जारी में गिरदाना जाएगा ज़ाइन और इसको हमने मुकम्मल करना है। ठीक है, ए या जी एस तीनों के लिए आपको पता है किसी का रहता है इस्ट, विया के लिए आपको पता रहता है जिंड और ई के लिए रहता है जाइड। मैं अपनी लिखाई के लिए माजरत हूँ, गंदी लिखाई है मेरी, लेकिन आपको समझ आ जाएगी जर्मन की, इसकी गारंटी है। नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो ये हाल में हमने इसकी गर्दान करनी है, मुकम्मल रखेंगे हम गेहन को। तो इश बिन गे गान गन, इश बिन gegangen, du bist gegangen, es ist gegangen, wir sind gegangen, ihr seid gegangen, sie sind gegangen। अब हाल मुकम्मल यानी कि अभी काम हो चुका है, तो सरदार साहब बता सकते हैं इसका तर्जमा क्या होगा हाल मुकम्मल में उर्दू में? इश बिन गेगन, मैं जा चुका हूँ। मैं जा चुका हूँ, ज़बरदस्त। तुम जा चुके हो। sehr schön। यानी कि मुझे अब फिर सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है हम सारे उर्दू तो जानते हैं, बस ठीक हो गया। तुम जा चुके हो, वो जा चुका है या वो जा चुकी है। ज़बरदस्त, sehr schön, सही हो आप। अच्छा, ये तो हमारे बन गए जवाबी। अब इनका सवालिया कैसे बनाएंगे, क्या बता सकते हैं मुझे कि क्या मैं जा चुका हूँ बन गया उर्दू के अंदर, क्या मैं जा चुका हूँ, इसको जर्मन में कैसे कहें? इन दोनों में से एक को आपने पहले लाना, दोनों को नहीं लाना। तो कल गाए इश बिन गेगन, इसका मतलब है मैं जा चुका हूँ। तो क्या मैं जा चुका हूँ का असूल हमने पढ़ा हुआ है, बिन इश गेगन। ज़बरदस्त, बिन इश के गांगन। क्या कहने आप, तो मुझे लगता है सेंस कर गए आज। बस नहीं, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, मेरे पास बुक भी हैं, बस कोशिश करता हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह से आप जर्मन ज़ुबान सीख सकते हैं। अगर मैं कंक्रीट कहूँ तो जुमले बनाना इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो क्या मैं जा चुका हूँ का तर्जुमा मुझे यकीन है कि पहले आपको नहीं आता होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आपको आ गया होगा बिन इश के गांगन। अब आपको पता है कि लिखते हुए मैंने कहा था यहाँ पर आपने एक सवालिया निशान डालना था लाजमी। सही। हाँ, बिन इश के गांगन, क्या मैं जा चुका हूँ, सही हो गया। इश बिन के गांगन, मैं हाँ बेस्ट टू के गांगन, इस्ट एया के गांगन, इस्ट सी के गांगन, इस्ट एस के गांगन। ठीक है, तो हाँ हम उधर ही जा रहे हैं, फिर गांगन की तरफ ही जा रहे हैं हम। इसी तरह जिंदगी के गांगन इस तरह से। उसके बाद हमने अभी दो जो हाल के ज़माने में पढ़ लिए, अब तीसरा हाल का ज़माना है, कोई नहीं है।
अब माजी के दो ज़माने हैं, ठीक है। माजी जारी है जिस तरह हाल जारी था, और माजी मुकम्मल जिस तरह के हाल मुकम्मल था, ठीक है। माजी कहते हैं गुज़रे हुए वक़्त को। तो उसकी मैं मुतकल्लिमीन जो है इश डू यस का आपको पता है वही है सब कुछ, या अच्छा, माजी जारी के अंदर जो गेहन है ना वो गिंग बन जाएगा, गिंग, डू गिंगस्ट, यस wir gingen, ihr ginget, sie gingen। तो अब उर्दू में हम माजी जारी कैसे बनाते हैं? उर्दू में हम कहते हैं मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, वो जा रही या रहा था, ठीक हो गया। या किंगन हम जा रहे थे, ये किंगट तुम लोग जा रहे थे, जी किंगन वो लोग, या फिर आप लोग जा रहे थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब सवालिया बनाए हैं सरदार साहब इसका उर्दू में होगा क्या मैं जा रहा था, जर्मन में कैसे बोल? क्या मैं इसका मैं जा रहा था, इश हाँ, गें क्या मैं जा रहा था उर्दू में तो हो गया ना, क्या मैं जा रहा था, तो जर्मन में कैसे बोलें? इसका नहीं समझ आएगी मुझे थोड़ा। नहीं गेंग, आपको पता है, बहुत आसान, गेंग इश होगा, जबरदस्त, ये पहले आ जाएगा, गिंगिश, बस गिंगिश क्या मैं जा रहा था, गिंग्स टू क्या तुम जा रहे थे, गिंग एयर क्या मैं जा रहा था, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि मैं यूं बोलूं कि इस्ट ए आगे कांगन और उससे मुराद आप ये ले रहे होंगे वो जा रहा था, तो वो गलत है, ठीक है। मैंने आगे पठानों की मिसाल दी है ना आपको, हाँ, तो वो उर्दू में सही समझ तो अगले को आ जाती है, लेकिन आपकी प्रॉपर नहीं होती लैंग्वेज। हाँ, तो इस तरह से कभी भी आपने मिक्सड अप नहीं करना। अगर आप ये पढ़ रहे हैं ना, आपको इनके तर्जुमे ज़रूर याद होने चाहिए ज़मानों के लिहाज से ना। सही कि इश गे है मैं जा रहा हूँ, इश बिन के गांगन मैं जा चुका हूँ, इश किंग मैं जा रहा था। अब माजी मुकम्मल आ जाता है। तो माजी मुकम्मल में होगा इश वा गे गांगन। यहाँ पर फिर जो ज़ाइन है वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं बदलूँगा, तुमने अपनी माजी की ही रखना है। अब उनका भी जवाब मिल गया होगा जो ऊपर रोज़ पूछ रही थी कि फ़ेगांगन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ना माजी की दो सीखे हैं, उर्दू के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के अंदर भी हम कहते हैं कि मैं जा रहा था, पंजाबी च भी सी आने हैं मैं जा रहा सी, ठीक है, मैं जा चुका सा, मैं जा चुका था। तो उर्दू पंजाबी के अंदर भी ये सीगे पाए जाते हैं। लिहाजा आपने कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी कि जर्मन ज़ुबान बिल्कुल ही हमारे लिए कोई नई ज़ुबान है। इसके अंदर वही सारी की सारी ग्रामर और लसानियात के उसूल भी वही हैं।
जो हमने बचपन में जो कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं है, ये तो पहली दूसरी जमात में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं, आपके लिए नहीं है। जी मैंने ना जी मैं जी। आपको मैं पिछली दफ़ा पाकिस्तान गया था लास्ट मंथ, तो मैंने जी। एक बुक लाई है उर्दू और उसकी प्रोनाउंसिएशन इसमें सब कुछ, तो इससे भी काफ़ी मुझे ना हेल्प मिलती है। अच्छा। तो साथ साथ इसका ये है कि आपकी जिस तरह कोचिंग है वो भी हो, तो ये इतना मुश्किल नहीं मुझे लग रहा। बिल्कुल। अलग बात है कि वो जो लेवल हैं सी तक या आगे तक B2 वो शायद मुश्किल हों, लेकिन ये जो नहीं नहीं, बिल्कुल आइंस मुश्किल नहीं। ये तरतीब जो होती है ना, बंदों को वो नहीं पता चलती कि हमने सही किस बात है। तरतीब से चलना है। तो वो मैंने आपको तरतीब बता दिया कि आपने सबसे पहले रोज़मर्रा की चीज़ों का से नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल सही उनके है। आगे इंग्लिश जर्मन लिख लेनी। ठीक है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद जी जी। उनकी गर्दान करनी है। कोई एक फेल ले लें, उनकी गर्दान करें। ठीक है, इशाल ये आइन से बे आइंस लेवल है। ये आइंस है, ये आइंस और आसवाई है ज़मानों के अंदर। ठीक है, फिर जब सवालिया बनाएंगे तो आसवाई से बे आइंस के दरमियान हो जाएगा। फिर जब आप नाम भी सीख लेंगे और आर्टिकल भी डाल देंगे जुमलों के अंदर, तो फिर वो बे आइंस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये मैंने डॉट्स लगा दिए ताकि मुझे एक ही सीगा जो है गेहन का, फैगांगन का, माजी का बार बार ना लिखना पड़े। लेकिन आपको तो पता है ना, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। तो अब माजी मुकम्मल जो है उर्दू में हम कैसे बता सकते हैं? आप सरदार साहब कैसे बोलते हैं माजी मुकम्मल को उर्दू के अंदर? माजी मुकम्मल मैं जा चुका था। हाँ बिल्कुल, मैं जा चुका था। अब जगह नहीं है वो तो मैं हाँ ठीक है, इसी को लिखे। वो जा चुका था, वो जा चुकी थी, तुम जा चुके थे, या तुम जा चुके थे। तुम जा, आगे तो आपको पता ही है। वो सही। जा चुके थे या चुकी थी। अब देखिए ना, यहाँ तक आते हुए आपको पता चल गया गर्दान का, सारी का। या इसीलिए मैंने कहा था कि आप इस तरह से जब घर में लिस्ट बनाएंगे और कोई भी एक फेल लेकर उसकी सारी गर्दानें याद कर लेंगे ना, सही। आपको हर बार गर्दान नए सिरे से नहीं बनानी पड़ेगी। आपको बस उसको देखकर पढ़ना पड़ेगा कि ये हमने पढ़ लिया गर्दान, बाकी माने उसके यही है। इस तरह से माने हर एक फेल की गर्दान के आपको उर्दू में नहीं लिखने पड़ेंगे साथ में। आपने बस इसका जो है ना नाम याद करना है जर्मन के अंदर, कि माजी मुकम्मल को प्लुसक्वामपर्फेक्ट कहते हैं। मैं जल्दी से लिख रहा हूँ इसलिए साफ नहीं लिखा जाएगा। और माजी जारी को खिटारिटम कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, माजी इस्तमरारी भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो जो अमदादी फ़ेल है वो इस्तेमाल होते हैं माजी मुकम्मल यानी कि प्लुसक्वामपर्फेक्ट को बनाने के लिए, और हाल मुकम्मल यानी कि परफेक्ट को बनाने के लिए। जर्मन में है ज़ाइन। ठीक है, ज़ाइन जो है वो गर्दाना जाएगा, और गेगांगन हाल मुकम्मल में भी और माजी मुकम्मल में भी, दोनों में आएगा। रोज़ समझ आ रही है? चलो सही हो। अच्छा, अब सरदार साहब इनका सवालिया बनाया है ज़रा किसी भी एक का। तुम लोग जा रहे थे, इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे? टेक योर टाइम। वार वी आर gegangen, हैं? where we are gegangen, waren, ja, वाट? warst ihr gegangen, नहीं, गिगेंगन नहीं है। ऐसे ना ging, जोड़ बंदा कर लेता है। ये रे ए क्या बनता है?
गे गे। इसको आप छोड़ दें, अब इसको पकड़ लें, इसको मैं लिख लेता हूँ गेगन गे। ये क्या है? गा गंगन गन। गे गन, इसको भी छोड़ दें। ये पीछे क्या है? गन। गेन ठीक है, तो क्या बन गया? गे गन गेन। गेगन गिन या ठीक है, इस तरह से अगर कोई लफ्ज़ आपको मुश्किल लगता है तो ऐसे उसकी तलफीज़ तोड़कर करके फिर उसको बाद में तोड़ी हुई तलफीज़ को जोड़कर एक मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ भी बंदा पढ़ सकता है आसानी से। ठीक हो गया? ठीक। सही। अब बनाएं इसका जर्मन में इसको कैसे बोलेंगे। मैं एक जुमला लिखता हूँ कि क्या तुम लोग जा चुके थे, इसको कैसे बोलेंगे जर्मन क्या तुम लोग जा चुके थे? में? या इसमें भी अभी गेगन मैं बताता हूँ। गेगन ये जी जी देखें इधर या वास्ट या वास्ट नहीं है, वाट एस नहीं है बीच में वाट कहीं भी। वाट ठीक वाट, वाट वाट ये वाट वाट की या गंगन। गेगंगन ठीक है, तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ। वाट वाट ये गेगन शकीला, अगर कोई ना समझ आई तो पूछ लीजिएगा, आगे इसके भी सवाल इंशाल्लाह समझ कर देंगे। सही हो गया। क्या तुम लोग जा चुके थे? अच्छा, क्या आप जा चुके थे, इसको कैसे बोलेंगे जर्मन में? सरदार साहब, waren Sie gegangen? नहीं ऐसे नहीं, आराम से जोड़ करें। waren Sie gegangen? गे गेंगन नहीं है। Gegangen. अब बोले। Ja. War sie gegangen? नहीं, अब ये ठीक हो गया, इधर आ गया। Waren अच्छा, वागन। waren ja sie gegangen? Waren sie gegangen? हाँ, वागन से, वालेकुम सलाम, वागन से गेगंगन। तर्जुमा क्या होगा इसका? क्या तुम लोग जा चुके थे? ये तर्जुमा क्या वो लोग जा चुके थे? नहीं, क्या वो लोग जा चुके थे? मेरा ख्याल है इसका होगा क्या आप जा चुके थे। हाँ, क्या आप जा चुके थे, क्योंकि एस जो ना मैंने बड़ा लिखा, अगर होता ना छोटा एस, इसका मतलब होता है वो लोग या उन। ठीक है, ये भाई पूछ रहे हैं कि मैं कल नहीं आऊँगा, इसकी आप हाँ आने, इसके लिए आपको आने का पहले पता होना चाहिए। तो आना हम देखते हैं, आना किधर है, इधर ये। तो आना कहते हैं जर्मन में कोमन। कामन कामन नहीं, कोमन। कोमन ओके। हाँ, तो उनका क्या सवाल था? मैं कल नहीं, भाई नहीं शायद लाइव आप आ रहे हैं। भाई आप मुझसे बाद में बेशक प्राइवेट में ले लीजिए क्लास, कोई बात नहीं, मैं कल नहीं आऊँ। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ज़माना कौन सा है। तैयबा आप भी मुझसे प्राइवेट में अगर नहीं इधर लाइव ले पा रहे सिग्नल की वजह से, तो बाद में ले लीजिए। ये माजी मुकम्मल है? नहीं जारी है? नहीं, सरदार साहब आप बताएं ये कौन सा फ्यूचर है ये? ज़बरदस्त, तो ये हमारा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल। अच्छा, ये मुस्तकबिल की भी दो किस्में हैं।
मुस्तकबिल की भी दो इकसाम है। चलें हम सादा मुस्तकबिल बनाते हैं। पहले सादा मुस्तकबिल क्या होगा? Ich will Ich werde werde kommen। इसका क्या kommen तर्जुमा होगा? nicht एक मिनट पहले हम सादा मुस्तकबिल बनाएंगे। इसका तर्जुमा क्या होगा? कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा। नहीं, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसमें werde गा और kommen आना। हाँ, ich werde kommen, मैं आऊँगा। ठीक है। Du wirst kommen, तुम आओगे। गे sie, es wird kommen, वो आएगा या आएगी। अब इसका सवालिया कैसे बनाएंगे? Ich werde nicht नहीं, kommen सवालिया morgen। सवालिया मैं हाँ, लिखते हैं। एक मिनट। ओके। सवालिया कहते हैं क्या मैं क्या आऊँगा, ये सवालिया। इसको कैसे बनाएंगे? वार्दे को पहले ले आएंगे। हाँ तो लाएं। वार्दे ich kommen nicht morgen। werde ich kommen। ठीक है। या werde ich kommen, kommen आगे सवाल निशान, क्या मैं आऊँगा। ठीक है। अब उन्होंने डाला हुआ था बीच में, हमारा कल मैं नहीं भी हो आऊँगा। गया, आऊँगा भी हो गया। अब रह गया कल। ठीक है। तो कल है morgen। ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ morgen werde ich kommen। आगे Ausrufzeichen लगा देता हूँ। morgen werde ich kommen क्या मतलब होगा कि मैं कल आऊँगा। ठीक हो गया? सही हो गया। हाँ, उसके बाद हमारा कल अब पीछे रहेगा नहीं। तो नहीं को हमने यहाँ पर निष्ठ से बयान करना है। ठीक है। morgen werde ich nicht kommen। मैं कल नहीं आऊँगा। ऐसे काम ऐसे शायद बेहतर रहेगा। कैसे? ठीक है, ऐसे ही ठीक है जिस तरह आप कर रहे हैं। उस्ताद मोहा मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अगर कुंडी खोल दिया तो दरवाज़ा तो खोला हो मैंने। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको अफ़ाल का पता होगा, गर्दान बनाना आप जानते होंगे और सवालिया बनाना भी जानते होंगे और ज़मानों के मतलब भी आपको पता होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो बुनियादी आइंस और आसवाए A1 और A2 के दरमियान का जो लेवल है। उस्ताद मोआ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक मुझे बीच में टोक के पूछ सकते हैं। आइंस और आसवाए के दरमियान का जो लेवल है ना, इस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। पहले आपने लिखना है जुमला, फिर बड़े आराम से उसकी सादा गर्दान करनी है। देखना है कि वो ज़माना कौन सा, माजी है, मुस्तकबिल है या फिर हाल है, फिर कौन सा माजी है, कौन सा मुस्तकबिल है, कौन सा हाल है। उसके बाद आपने आगे गर्दान शुरू करनी है या जुमला बनाना शुरू करना है। ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी तफसील से बताई हैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस में। आपने बस बार बार जाके वो देखनी है वीडियोस ना।
रिपीट करनी है, उनको बार बार देखना है। जहाँ से जो चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियोस के नीचे कि मैंने ये चीज़ देखी है आपकी वीडियो में और बार बार देखने के बावजूद वीडियो को मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही। हालांकि इसी तरह से जैसे ये मैंने तफसील से बताई है वो भी मैंने ऐसी बताई है। तो अब हमने काफ़ी हद तक जो चीज़ें वो सीख ली हैं। अब अगली चीज़ है अस्मा, यानी कि नाम। जो नाम है ना हम वो सीखेंगे, ठीक है। इसम को कहते हैं नाम, इसम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हम जो उर्दू में नाम कहते हैं। बुनियादी लफ्ज़ भी इसको लुग़त में कहा जाता है। तो नाम जो है वो मुझे आप इतने लोग बैठे हैं कोई बताएं नाम। अब मिसाल के तौर पर काम जो है ये एक नाम है, आबाई ना, ठीक है, ये इसम है। उसके बाद सरदार जो है एक, ये भी एक नाम है, ठीक है। उसके बाद ये जो पेंसिल है ये भी एक नाम है, स्टिफ्ट। मौसमों के नाम है, दिनों के नाम है। हाँ बिल्कुल। इसी आज तरह कौन सा दिन, आज फ्राई टाग है, फ्राई और टाग, आज जुम्मे का दिन, हफ्ते का दिन है, एतवार का दिन, हाँ। सारे नाम में और आते हैं। आज मौसम कौन सा चल रहा है आजकल, गर्मियाँ सर्दियाँ? जर्मन में तो ये भी नहीं पता चलता। सुबह गर्मी, रात में सर्दी। हाँ तो जोमा लिख लेते हैं, गर्मी। अच्छा, ये नीचे भी वैसे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन आपका यूट्यूब का लिंक आप लिख लें, यहाँ हाँ पे इसी शो कर इसी रहा है। इसी चैनल के अंदर ना ये भाई ओके, पागल राइट्स पूछ रहे हैं, तो भाई वो मेरे से पर क्लिक करें ना, सबसे ऊपर इस जगह पे ये जो है ये ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करें तो मेरी आईडी में जाएं और आप लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक आपके यूट्यूब करेंगे। पे ASY की वो है रिविजन? नहीं, मैं इस तरह से सिखाता हूँ, मेरा तरीका अच्छा, जो है ना ऐसा है। सबसे ओके अलग है। हाँ ओके। हाँ, तो इस तरह से आपको जुमले बनाने जो है ना समझ आती है आपको, ठीक। किसी चीज़ को जो समझना होता है ना वो एक अलहदा चीज़ होती है, और वीडियोस देख कर रट्टे लगाना वो एक अलहदा चीज़ होती है। इस तरह से नहीं, आपको जब समझने समझ आ की गया हद ना तक तो आप अच्छा अपना, है ये आप जो समझा रहे हैं ना। अगर बंदा जी समझे ज़्यादा अच्छा है। रट्टे से फायदा, रट्टा तो सिर्फ हाँ आप ये वर्ब का लगा सकते हैं, और जो नाम है या कोई चीज़ और सीखनी है, ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये इसमें ठीक है। इसमें बंदे को समझ आती है और फिर बंदा प्रैक्टिस करे बस। जी बिल्कुल, इस तरह से आप अपने उस्ताद खुद बन सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने कुछ नाम इधर लिखे हैं, तो नाम भी हो गए। उसके बाद कौन सी चीज़ थी, याद है किसी को? उसके बाद थी जिन्स, जिनको आर्टिकल कहते हैं, यानी कि der, die, das, Singular, Plural, Abwesen, Anwesend, हाजिर गायब। पागल राइट्स आप को मैं बाद में ना भेज दूँगा। ऑफिशियल उर्दू, यही मेरा चैनल का नाम जाके यूट्यूब में लिखे आ जाएगा, एक ही ऑफिशियल उर्दू है। अच्छा, अब नाम मैंने लिखना, इनके आर्टिकल भी होते हैं, तो वो मैंने तेज़ी में लिखा इसलिए स्टिफ लग रहा है ये स्टिफ्टी। तो अब मैं कोई फेल ले लेता हूँ, लिखना ले लेता हूँ, शाइबन। इसकी गर्दान जो है पहले ये लिखते हैं, ठीक है। शाइबन की क्या गर्दान होगी हाल जारी में, बता सकते हैं? कोई बंदा बता सकता है लिख कर या बोल कर? शाइबन की हाल जारी में क्या गर्दान होगी? श्राइबर। हाँ हाल, इसका क्या लिखें, इसके साथ क्या लिखें, के साथ क्या लिखें? Ich schreibe, du schreibst, schreiben, या शाइबन नहीं होगा, schreibst, schreibst, schreibt,
टाइप या ट तैयबा आप नीचे बैठ के लिख रही हो, इधर आओ ना, ऊपर पढ़ाओ बच्चों को। Wir schreiben हाँ चलेंगे, ठीक। अच्छा, अब मैं ले लेता हूँ स्टिफ्ट, इश्काइबे स्टिफ्ट। मैं इधर लिखूंगा मिट, इश्काइबे मिट स्टिफ्ट, मैं ठीक, पेंसिल के साथ। हाँ, तैयबा इसका सवालिया बनाओ हाँ इश्काइबे मिट स्टिफ्ट का। Schreib, schreibst du mit Stift? नहीं, एक मिनट। इश्काइबे मिट स्टिफ्ट का मतलब है मैं पेंसिल के साथ लिख रहा हूँ, ये मतलब है इश्काइबे मिट स्टिफ्ट। मिट डेम स्टिफ्ट भी कह सकते हैं आर्टिकल के साथ अगर बोलना हो तो इसका सवाल ये क्या बनेगा, मैं पेंसिल, इसका सवाल ये बनेगा कि क्या मैं पेंसिल के साथ लिख रहा हूँ, और आखिर पे सवाल आएगा। अब इसको जर्मन में कैसे कहेंगे कि क्या मैं पेंसिल के साथ लिख रहा हूँ, ये आपने तरीका बनाना है। Schreibe पहले आया जाएगा। नहीं उसको बनाने देना, आपको तो याद है, Schreibe आप तो mich, बयान कर गए, सेंस कर गए बल्कि। schreibe mich, हाँ schreibe mich. नहीं, मिश नहीं, schreibe ich mit dem Stift। Okay. सिर्फ ये जो है ना, ये फेल का सीगा, इसको Schreibe उसके ich मुतकल्लिम के पहले mit लाना dem होता है। Stift. mit dem, dem नहीं, dem, mit dem Stift। इसी तरह से du schreibst mit Stift का तर्जुमा होगा कि तुम पेंसिल से लिख रहे हो या लिखते हो। तो इसका सवाल ये कैसे बनेगा, सासीन बताओ हाँ। सासीन, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको बताएं, du schreibst mit Stift का तर्जुमा होता है कि तुम पेंसिल के साथ लिख रहे हो। इसका सवालिया उर्दू में बनता है क्या तुम पेंसिल के साथ लिख रहे हो, तो आपने इसको जर्मन में बनाना है, बनाएं। सवालिया बनाना ना, schreibst du mit dem Stift? हाँ, आगे ये सैफ़ी बताएगा या बताएगी कि er schreibt mit Stift का तर्जुमा होता है कि वो पेंसिल के साथ लिख रहा है। इसका सवालिया उर्दू में बनेगा क्या वो पेंसिल के साथ लिख रहा है, तो आपने बताना है कि जर्मन में हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या वो पेंसिल के साथ लिख रहा है, इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे। सैफ़ी चौधरी या जो भी आपका नाम है, क्या वो पेंसिल के साथ लिख रहा है, इसको बताएं ज़रा उसके अंदर, जर्मन के अंदर क्या वो पेंसिल के साथ लिख रहा है। साफ़ी, ओ साफ़ी, साफ़ी ओए ओ साफ़ी, मतलब साफ़ी सोया हुआ है या सोई हुई है। Sir, schreibt er हाँ, dem schreibt er Stift? mit, हाँ इसी तरह schreiben wir mit dem Stift, क्या हम पेंसिल के साथ लिखें। Der Lehrer schreibt mit dem blauen Stift। Könnt ihr mit Stift schreiben? क्या तुम लोग पेंसिल के साथ लिख सकते हो। इन्होंने können को भी साथ में गर्दाना हुआ है। हम सिर्फ schreiben एक फेल को लेके चल रहे थे, इन्होंने एक दूसरा जो फेल है इमदादी फेल können, उसको भी रमज़ान बजार साहब ने बीच में ले आए हैं। उसका मतलब होता है सकना। Ich kann schreiben, मैं लिख सकता हूँ। Du kannst schreiben, तुम लिख सकते हो। Ich kann mit dem Stift schreiben, मैं पेंसिल के साथ लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप दो फेल भी एक जुमले में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेल वर्ब को कहते हैं ना, व्याप को कहते हैं। जी बिल्कुल, ये मेरा कल वाला जो लेक्चर है ये आप जाके देखें, ये मैंने सारी चीज़ें बताई हुई थी। फेल को व्याप कहते हैं, गर्दानने को कन्जुगेशन कहते हैं, सवालिया फ़ाक़े के साथ ज़माने को टेम्पस कहते हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने पूरा जो है ना 1.5 घंटे की शायद लाई थी परसों वाली, डाउनलोड करके अपलोड किया, ये भी अपलोड होगी
और इस तरह से जो है वो सर आपने पहले आपकी क्लास कब होती है जो लाइव में जो आप डिस्कस कर रहे हैं? क्लास तो कोई नहीं होती, लेकिन बस किसी के कहने पर मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन। और जो बंदे मेरी वीडियोस यूट्यूब पर देखते रहते हैं ना, वो मुझे बताते हैं कि हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही बार बार देखने के बावजूद। तो लेकिन वो आप चीज़ लाइव के एक ही टाइम पे आते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पर? नहीं, मैं लाइव आता ही नहीं, मैं काम अच्छा, करता हूँ। लाइव आते ही नहीं आप? ओके। हाँ, मैं यूरो कमाने आया हूँ इधर, तो वो मैं कमाता हूँ। तो ये बस ऐसे ही कह लें कि हॉबी होती है ना किसी की, चलो किसी का भला हो जाए, ये उस नीयत से है। वैसे आप लोगों ने लाजमन नाज जर्मन को भी और मोहम्मद शाह को भी फॉलो किया होगा, वो पैसे लेके सिखाते हैं। नहीं नहीं, माशाल्लाह आप अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने दो जो लेक्चर सुने हैं, बहुत फ़ायदा हुआ है। ज़ुबान तो लैंग्वेज तो मुश्किल लगती है ये जर्मन, लेकिन ये है कि चलें आप जो सिखा रहे हैं उसकी कोशिश हम करें तो कुछ तो फ़ायदा हुआ है अभी तक। तो शाइबन के साथ जो नीचे रमज़ान बजाड़ साहब लेकर आए थे, एक दूसरा फेल लेकर आए थे, वो था ख्योनन। ठीक है, ख्योनन का मतलब होता है सकना। इसके वो तो साथ अब मोडाल दादी फेल कर मोडाल रहा था। वर्बन हाँ जी, मोडाल वर्बन में आता है ना ये मैंने। हाँ, ये तर्जी अफ़ाल है, किसी चीज़ के तर्ज को, अंदाज को बयान करते हैं, किसी चीज़ की सलाहियत को, उसके इजाज़त होने को। तो इसकी गर्दान होगी और दूसरा जो है ना वो साकन रहेगा। बस शाइबन जो है वो साकन रहेगा। आपके दांत बहुत निकले मैडम, इधर आ जाए ऊपर। इश्कान शाइबन मैं लिख सकता हूँ। ठीक है जी, डू कांस्ट शाइबन तुम लिख सकते हो। आगे ए kann schreiben, wir können schreiben, ihr könnt schreiben। अब मुझे क्या तुम लिख सकते हो, क्या सवालिया कौन बना के बताएगा? कांस आप दू श्राइबन। kannst du schreiben। अच्छा, अगर मैं तैयबा ये जुमला लिखूं तो क्या तुम इसको जर्मन में मुझे बता सकती हो? क्या तुमने कल पेंसिल के साथ लिखा था? क्या तुमने कल वार्स पेंसिल वार्स दू नहीं 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 गेस्टन। नहीं 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 नहीं, एक मिनट ठहर जाओ। अच्छा, लिखना था, पहले ये देखना ज़माना कौन सा है। माजी। हाँ जी, माजी कौन सा? एक माजी जारी है और एक माजी मुकम्मल है। ये मुकम्मल है। ये मुकम्मल है। मुकम्मल है। वार आएगा ना, वारन वार्स। नहीं, ये इसीलिए मैं कहता हूँ हाटन कि सबसे हाटन पहले है। आपने गर्दान सीखनी है अगर जुमला बनाना है। जब आपको गर्दानें सारे ज़मानों की याद हो जाएंगी, उसके बाद आपने सवालिया बनाना सीखना है। बस उसी गर्दानी रूप को, जो भी ज़माना होगा उसको बस उठा के उसके मुतकल्लम के पहले ले आना है। ठीक है, तो वो सवालिया बन जाएगा। तो अब ये देखें कि हमें ये तो पता चल गया कि ये माजी मुकम्मल है। क्या तुमने कल पेंसिल के साथ लिखा था? तो लिखना जो है ना, उसकी आपको माजी मालूम होनी चाहिए, वो है geschrieben। ठीक है जी, ओके। ये इसका मतलब होगा लिखा था। अब सवालिया जो है उसके लिए आपको पहले पता है कि सवालिया के लिए शर्त क्या होती है। हार्टेस्ट दू मिट मिट कूली गेशराइबन गेशरीबन। नहीं, देखा नहीं, मैंने लिखा भी है फिर भी आप गलत हो रही। हार्टेस्ट डू, मैं जल्दी में लिख लूँ। हार्टेस्ट डू मिट कूली geschrieben। आगे सवालिया निशान। अच्छा, geschrieben तो आ गया लिखा था, के साथ आ गया मिट, पेंसिल आ गया कूली, क्या तुमने आ गया हार्टेस्ट टू, कौन सा रहेगा? कल रहेगा, तो वो इधर आएगा गेस्टन। हार्टेस्ट टू गेस्टन।
चला सर है ये मिट देम कूली आएगा या मिट कूली आएगा? दोनों कर सकते हैं। अगर आर्टिकल लिखना तो मिट डेम पढ़ें उसको, डैम पढ़ने के बजाय। तो ये आर्टिकल के बगैर भी आप वर्ड लिख सेंटेंस लिख सकते हैं या उसको लिखना ज़रूरी है? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, पेपर में भी इवन? पेपर में तो ज़ाहिर है वो लहदा टेस्ट लेते हैं ना, उन्होंने जगह ही छोड़ी होती है। इधर इधर पॉइंट ऐसे लगे होंगे पंक्चुएशन, इधर क्या आता है तो वो इधर यही आता है। ओके। इम्तिहान में तो फिर उन्होंने हर चीज़ आपकी चेक करनी है ना, आखिर उन्होंने आपको सर्टिफिकेट देना है। अच्छा, आपने किसी वीडियो में इस तरह से ये जो डाटे वाकुफाते वगैरह की एक्सप्लेनेशन दी हुई है यूट्यूब पर? हाँ मेरी जो सबसे पहली वीडियोस है ना उनमें टिकटॉक की भी और बंदा इसमें यूट्यूब फंसता है ये आर्टिकल में। आर्टिकल नहीं नहीं, ये बहुत अजीब बहुत चीज़ है आसान ये है, इसमें। बहुत आसान है ये। असल में ये लेवल जो है ना बेआइंस लेवल है, इसलिए मैं इसको भी नहीं पकड़ रहा। लेकिन मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में ये बताया हुआ है। ये कुछ जार होते हैं, जैसे कि डाटिव के जार हैं, फन, बाय, मिट, zu, aus, seit, nach, gegenüber, dementsprechend, so forth। इस काफ़ी तरह से इस तरह के। और उसके बाद व्यापन है, ये वाले ना अफ़ाल है। मिसाल के तौर पर जागन, गीपन, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो ये और ये डाटिव के अंदर, ठीक है। जब ये कहीं आ जाते हैं ना तो इनका, जैसे मैंने एक आपको उसूल बताया ना, तो ये उसूल है जुमले बनाने के लिए, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह डाटिव और अक्यूज़ाटिव समझने के लिए के उसूल ये हैं कि आपने वो टेबल डाउनलोड करना है क्रोम में जाके कि डेया जो है वो डाटिव के अंदर डेम बन जाएगा और 10 भी डेम बन जाएगा। जो डी है वाहद वाला डी फ्राउ, वो डेया फ्राउ बन जाएगा। और डी जो जमा वाला है डी फ्राउन, वो डेन फ्राउन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पहले उसूल याद करना है। उसके बाद ये जार देखने हैं आपने और ये अफ़ाल देखने हैं, ये जिधर भी आ जाए वहाँ पर आपने ये उसूल अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर हमने अभी मिट इस्तेमाल किया, तो मिट का आपको पता चल गया डाटिव का एक जार है। कूली जो उसका आर्टिकल डे आर्टिकल है, तो हम लिखेंगे हार्टेस्ट टू गैस्टन मिट कूली तशरीबन। वैसे तो ये डे कूली आना चाहिए कि हार्टेस्ट टू गैस्टन मिट डे कूली तशरीबन, लेकिन इनका उसूल है एक ग्रामर का ना कि जहाँ भी फन, बाय, मिट, सू, आउटसाइड, ना इस तरह के जार आ जाए ना, तो डेया उसके बाद आने वाला और 10 आने वाला वो ऑटोमेटिकली डेम बन जाएंगे। तो हम इसीलिए कहेंगे मिट डेम कूगल और खूली की श्रीबन। चलो, बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, माना वही रहेगा। इसी तरह अगर बाय आ जाए, बाय डेम खोली, फोन डेम खोली, थ्रू डेम खोली, उस डेम खोली, ठीक है, डेम ही रहेगा। अगर मैं कहूँ कि ईशा मैंने कल औरत के साथ लिखा था, हार्टेस्ट टू मिट गैस्टन मिट फ्राउ geschrieben, अब आप मुझे बताएं कि वैसे तो डी फ्राउ है, लेकिन वो डे फ्राउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी जो है वाहद वाला वो डेया बन जाता है और डी जमा वाला डेन बन जाता है। तो ये आपने उसूल पहले याद करना है अगर आप डाटिव को बिल्कुल सेस वाले लेवल तक समझना चाहते हैं। ये उसूल याद होगा, फिर अफ़ाल, फिर जार और फिर जुमले आप बनाना सीखेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे आज हमने ये सीखे हैं। ठीक हो गया? कल वाली लाइव, परसों वाली लाइव भी आप देखें जाके, और ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। लाइव को बार बार देखें और आगे शेयर करें लोगों के साथ जो आपको जानने वाले जर्मन सीखना चाहते हैं, और कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन पहले आप देखा करें बार बार वीडियोज़ को, जब आप बार बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं फिर लाइव बंद करने लगा। चलो ठीक है, फिर मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं ये लाइव बाद में अपलोड कर दूँगा, और आप इसी तरह से रोज़ाना फ़ेल सीखें, उसकी गर्दान सीखें नेट से देखकर, फिर उसकी सारे ज़माने सीखें, उन ज़मानों के अंदर सवालिया जुमले बनाना सीखें,
और उसके बाद आपने नाम सीखने, फिर उनके आर्टिकल सीखने, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका बेस हो जाएगा। ये जो तब्दीलियाँ हैं ये अगर आपको समझ आ जाए तो ये डायरेक्ट आपका बेस वाई हो जाएगा फिर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कोई आपका, बात नहीं, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। जी, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच।